सो हे गाइस, नमस्ते, मेरा नाम है शिव। वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग नहीं है बेसिकली। ये क्या चीज़ है कि ना मेरे बहुत सारे भाइयों ने मेरे यूट्यूब चैनल मतलब एक पर्टिकुलर वीडियो पे जो मैंने डाला था अभी रिसेंटली वीआईटी चेन्नई पे, तो उस पर बहुत सारे कमेंट आए थे। बहुत क्वेरीज थी उन लोग की, क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भैया कैसा इन्वायरमेंट है, खाना कैसा है, हॉस्टल कैसा है, बहुत कुछ। तो बेसिकली मैं पर्टिकुलर ये वीडियो मैं उसी पे डेडिकेट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है फ़ोन में। तो क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन नहीं है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया ना 1 साल में, तो वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चालू करें, चलो भाई। तो पहला हम चालू करते हैं भाई, इन्वायरमेंट कैसा है। तो बेसिकली वीआईटी का इन्वायरमेंट तो बहुत प्यारा है। हर महीने कम से कम 5-6 क्लब के फेस्ट हो जाते हैं, तो आप ना उसमें बहुत इंजॉय कर सकते हो। और बेसिकली वीआईटी में 2 टाइप के फेस्ट होते हैं, एक होता है टेक्नो वीआईटी और एक होता है वाइब्रेंस। तो वाइब्रेंस तो बहुत ही प्यारा होता है, मैं अभी गया था रिसेंटली, और टेक्नो वीआईटी बहुत मज़ा आता है। तो इन्वायरमेंट तो, और एक चीज़ जो बच्चे अगर देखना चाहते हैं कि अगर आप सिर्फ पढ़ने आते हो, पढ़ने का तो इन्वायरमेंट पूछो ही मत, ठीक है। पढ़ाई है वीआईटी में बेसिकली, मैं देखा जाए तो। हाँ भाई ये वीआईटी मैं सबसे इंडिया के सबसे टॉप कॉलेज में हूँ, गलगोटिया। पढ़ाई के मामले में बहुत रिस्ट्रिक्शन तो है ही, पढ़ाई के मामले में स्ट्रिक्ट है, मतलब रिस्ट्रिक्शन क्या ही बोलो, स्ट्रिक्ट है। और फ्यूचर तो भाई बढ़िया होगा ना। भाई बीटेक कर रहे हो तो तुम्हारा फ्यूचर बकवास ही होगा, चाहे तुम आईआईटी से क्यों ना कर लो। चलो भाई, इन्वायरमेंट बीटेक नहीं करना है। इन्वायरमेंट तो हो गया भाई। अब देखा जाए, हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे जो कि है रिस्ट्रिक्शन। तो रिस्ट्रिक्शन मैं आपको बताता हूँ। हॉस्टल में रिस्ट्रिक्शन ऐसा है कि पहले तो टाइमिंग, जो हॉस्टल की टाइमिंग है, अगर 9 बजे हमें अंदर आना पड़ता है हॉस्टल में, अटेंडेंस 9:30 से चालू जाती है। अगर आप लेट हो गए तो पहली वार्निंग दी जाएगी, आपको एक एप्लीकेशन लिखवाया जाएगा, एप्लीकेशन इन द सेंस लेटर लिखवाया जाएगा अपॉलॉजी का, ठीक है, वो लिखना पड़ेगा। ये साउथ में एप्लीकेशन का बहुत रूल नहीं है, बहुत ज़्यादा है भाई। जैसे भी बेंगलुरु में एक्सीडेंट हुआ था, सालों को ऐसे लिखवा दिया। पुणे की बात है वो, तो पुणे भी तो साउथ ही में आ जाता है बेसिकली। अबे साउथ में, अरे हाँ बे, साउथ बॉम्बे, साउथ पुणे। नहीं। तो पहले हॉस्टल रजिस्ट्रेशन बताता हूँ मैं आपको। टाइमिंग का मैंने बता दिया आपको क्या सीन है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट, गांजा, ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत। ये सब कैसे पता? अरे भाई पता है। तो अगर आप ये सब पीते हुए पकड़े गए वीआईटी में, ठीक है, अगर आप सिगरेट पीते हुए पकड़े गए तो आपको 6 महीने, मतलब 6 महीने नहीं, आपको कुछ चार्जेस लगेंगे। वो चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे वो, और फिर आपको जाना पड़ेगा ऑर्फनेज, वहाँ पे आपको पैसे देने पड़ेंगे। ऑर्फनेज इन द सेंस कि यार एनजीओ नहीं होते, एनजीओ जाना पड़ता है। अगर आप सिगरेट पीते हुए पकड़ेगा, आपको नो स्मोकिंग एनजीओ कुछ ऐसा होता है, उसमें जाना पड़ेगा। 10 रुपए की सिगरेट के लिए इतना, फिर आपको 2500-3000 फाइन होगा। आपके मम्मी पापा को बताया जाएगा, आपको उनकी रैली में जानी पड़ेगी, ठीक है। रैली निकलती है ना, उनकी रैली निकलती है नो स्मोकिंग का, हाँ, उसमें आना पड़ेगा। अगर आप दारू पीते हुए पकड़े गए, आपको सेमेस्टर बैन है। अगर आप कुछ भी सिगरेट के अलावा कुछ भी पीते हुए पकड़ेगा, आपको सेमेस्टर बैन है। बस एक सिगरेट में आपको छूट दी जाएगी, लेकिन भाई ये सब करना मत, वरना मम्मी पापा सबको पता चल जाएगा, सब कुछ बहुत तगड़ा सिस्टम हो जाएगा। नो सिगरेट, कुछ नहीं, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शन मैं आपको बताता हूँ कि देखो, मुझे कमेंट में आया था कि भैया हम मतलब बंदा बंदी घूम सकते हैं, लड़की लड़के साथ में घूम सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हो जब तक आप कुछ गलत हरकत ना करो, ठीक है। अगर आप ऐसे ही घूम रहे हो, बजरंग दल आ जाएगा। बजरंग दल तो आ ही जाएगा। वैसे आप अगर घूम रहे हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर बाई चांस साथ में घूम रहे हो और किसी सामने से वो सैफरॉन कलर के गमछे वाला आदमी आ जाए, तो भाग जाना वहाँ से, तो भाग जाना, वरना दिक्कत। ऐसा कुछ बजरंग दल नहीं है वहाँ पे रेड टाई अन्ना चलता है, लेकिन वीआईटी चलने में नहीं है। अगर बाई चांस प्रोफेसर आ रहे हो और आप दोनों हाथ पकड़े हो तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इस सब के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। बस कोई गलत काम नहीं करना, आप समझ रहे हो मेरी गलत, ठीक है। ठीक है, तो कोई गलत काम नहीं करना, वैसे फ्रीडम फुल है, आप घूमो फिरो, ठीक है। और मैं बताता हूँ, लड़कियों का टाइमिंग है, पहले 7 o'clock था इवनिंग में, अब उनको कर दिया 8 बजे, और लड़कों का है 9 बजे। तो भाई लड़के 9 बजे तक अंदर जाना चाहिए और लड़कियां 8 बजे तक, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग पेपर्स के बारे में। तो बेसिकली वीआईटी में 3 पेपर होते हैं, कैट 1, कैट 2 और फैट। कैट 1 होता है नॉर्मल, ठीक है, आप जाओ, 50 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें कोई पास फेल क्राइटेरिया कुछ नहीं है, ठीक है। कैट 2 होता है ओपन बुक, आप बुक ले जाओ, आप कॉपी ले जाओ, कुछ जो ले जाना ले जाओ भाई, वो क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे, ठीक है। वो भी 50 मार्क्स का होता है, उसमें भी कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं है,
गर्मी बहुत है भाई। और भाई फाइनल पेपर होता है 50 मार्क्स का, 50 नहीं, फाइनल पेपर होता है फैट, वो होता है 100 मार्क्स का। उस पर पासिंग क्राइटेरिया है आपको 40 से ऊपर लाना ही पड़ेगा अगर आपको उस सब्जेक्ट में पास होना है। अगर 40 से नीचे नंबर आए तो आपकी लग गई बैक। भाई आपकी कितनी लगी है? बैग नहीं लगी एक भी। चलो गुड। मैं 9.98 CGPA थी। लेकिन असली इंजीनियर वही होता है जिसकी बैक लाए, तो कोशिश करना एक में भी लाओ लेकिन एक में बैक ले आना। हाँ, लेकिन ये देख लेना 6,000 रुपए है। अगर कोई हर सब्जेक्ट के 6,000 रुपए है और सॉफ्ट स्किल के भी 6,500 12,000 रुपए सॉफ्ट स्किल मेरे हिसाब से, जो मुझे सुनने में आई है, क्योंकि मैं बैक तो आई नहीं है, मेरी सॉफ्ट स्किल किसी में भी नहीं आई वैसे बेसिकली अभी देखा जाए तो। लेकिन उसकी वजह से नहीं किसी में गए थे? किसी में नहीं आई अभी इस सेमेस्टर, किसी में नहीं आई, मतलब एक फर्स्ट ईयर में किसी में बैक नहीं आई। ठीक है, अगर आपकी बैक आ जाए तो आपको सैटरडे संडे क्लास लगानी पड़ेगी 2 दिन। वीकेंड सेमेस्टर एक उसमें होता है वीकेंड सेमेस्टर, एक होता है समर सेमेस्टर। ठीक है, तो अगर आपने वीकेंड सेमेस्टर में आपने बैक क्लियर नहीं किया तो आपको समर सेमेस्टर जो छुट्टी चली है ना अभी जून की, जो मैं घर आ रखा हूँ, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेना अगर बैक आ जाए तो वीकेंड सेमेस्टर ले लेना, पैसे पे कर देना। दिल्ली नोएडा के गर्ल्स जाए तो कॉल ये पागल है भाई, गलगोटिया से है ना इसलिए। गलगोटियास। ठीक है, आपको बताता हूँ हॉस्टल के बारे में। तो आपने मेरी वीडियो देखी होगी तब भी मैं बताता हूँ हॉस्टल के बारे में। भाई हॉस्टल वहाँ पे है 4 बेड AC, ठीक है, 4 बेड नॉन AC भी है और 6 बेड AC भी है। नॉन AC का पता नहीं 6 बेड का, क्योंकि मेरे में 6 बेड AC था। 2 बेड AC भी है। ठीक है, नॉन AC है A ब्लॉक में, उसमें AC भी है लेकिन बेसिकली A ब्लॉक में नॉन AC है सारा। D1 D2 जो नए 2 ब्लॉक बने हैं मेंस के बॉयज़ हॉस्टल, उसमें फुल्ली AC है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं एक चीज़ बताता हूँ जेन्युइनली भाई, देख VIT है ना ये भाई, ये खाने पीने और रहने में कोई दिक्कत नहीं करता, कोई कसर नहीं छोड़ता है, कोई कसर नहीं, मतलब बहुत तगड़ा सिस्टम है। आपको रोज अच्छे खाने की दिया जाएगा। खाना भाई मैं आता हूँ ना, आपको धीरे धीरे आता हूँ ना। जिम तो भी तो बता। जिम भी बताता हूँ। हाँ, हर हॉस्टल में एक फ्री जिम है। ठीक है, कैंपस में एक प्राइवेट जिम है जिसकी लगभग फीस है 6,500 रुपीज़ पर सेमेस्टर है। और जिन छुट्टी होगी तो फिर छुट्टी जिम वाले बंद कर, जिन कॉलेज बंद होगा उस दिन जिम बंद होगा। ठीक है, बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये बात हो गई। रूम अभी जो फ्रेशर आ रहे होंगे ना उनको रैंडमली रूम एलोकेट किया गया होगा। ठीक है, आप अगर सेकेंड ईयर में आओगे, आने से पहले आपका एक ग्रुप बनता है रूममेट्स का, वो चूज करते हैं। आप धीरे धीरे समझ जाओगे, अब मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ये सब चीजें ढंग से, आप खुद जान जाओगे, एक्सपीरियंस करोगे तो खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, और क्या बात करें, मैस बताता हूँ मैं आपको। 3 टाइप के मैस है, वेज, नॉन वेज और स्पेशल। ठीक है, स्पेशल ये तो 3 टाइप के जेंडर हो गया, मेल फीमेल। हाँ, लेकिन मैस भी 3 टाइप का है भाई। मैं बताता हूँ, अगर नॉन वेज वाले बंदे हो ना तो देखो, नॉन वेज वाले बंदे हो तो नॉन वेज मैस ले लो। ठीक है, क्योंकि वेज में ना खाना तो बढ़िया होता है लेकिन ना अंदर से आदमी उब जाता है खाते खाते, एक ही चीज खाओ। लेकिन एक चीज है कि भाई दबा के पेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, झिक के खाओ जितना खा सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खाना वेज का थोड़ा मुझे वो लगा, वर्थ इट नहीं लगा यार, क्योंकि 70-80 हज़ार 10,000 रुपये ज्यादा है नॉन वेज। 10,000 देकर नॉन वेज ले लो भाई। स्पेशल मुझे पता क्या, स्पेशल मुझे एक टाइप से अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पता है स्पेशल में हर चीज सेम है, हर चीज नॉन वेज वाले को देते हैं ना वो स्पेशल में देते हैं। बस स्पेशल में क्या होता है, सुबह जूस मिलते हैं, कॉर्नफ्लेक्स मिलता है, भैया अफोर्ड कर सकते हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नॉन वेज में फिर वेज भी तो आइटम मिलता है। वेज भी आइटम मिलता है, स्पेशल में भी वेज आइटम मिलता है। बेस्ट तो नॉन वेज ही है। हाँ, बेस्ट नॉन वेज है। कॉर्नफ्लेक्स भाई ज्यादातर क्या होता है ना, तो घर से लेके ज्यादातर क्या होता है ना भाई, नॉन वेज सुबह ना स्नैक्स तो करता ही नहीं है कोई, सबकी 8 क्लास होती है, 8 क्लास जाना पड़ता है, स्नैक्स तो करता नहीं है, स्नैक्स बोलो ब्रेकफास्ट तो कोई करता नहीं है। तो भाई क्या ही फायदा फिर सुबह। अगर आप धीरे जो जल्दी उठने वाले वो कर लेंगे, वरना आप कॉलेज आओगे तो पता चल जाएगा भाई आप क्या है, कैसे उठोगे आपको खुद आदत लग जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं भाई क्लब्स के बारे में। और क्लब्स भाई बहुत सारे क्लब्स हैं, मैं अभी हूँ एक ड्रामेटिक्स क्लब में हूँ, एक संगम है उसमें हूँ, 2 क्लब्स में हूँ फर्स्ट ईयर में। ठीक है, क्लब्स ज्वाइन करना पड़ता है, क्रेडिट्स होते हैं उसके, ज्वाइन नहीं करोगे आपकी बीटेक कंप्लीट नहीं होगी, क्लब्स ज्वाइन करना ही पड़ेगा। मैं तो यही नहीं, अभी कर लियो सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर तक होता है, मतलब 3rd ईयर तक होता है बेसिकली। ठीक है, तो हाँ यही है। फेस्ट मैंने आपको बता दिया, मैथ्स बता दिया, इन्वायरमेंट बता दिया, रिस्ट्रिक्शन बता दिया है मैंने आपको। ठीक है, पेपर्स के बारे में बता दिया है। अब बताता हूँ स्पोर्ट्स फैसिलिटी तो बहुत में क्या होता है कि अगर आप बाई चांस आपको ज्यादा हार्मोन्स जाग जाए और बाई चांस को रूम तो मिलेंगे नहीं, जैसे नोएडा वेडा में ओयो ले लिया, वहाँ पे तो मिलेंगे नहीं,
तो वहाँ पे अगर बाई चांस आपने ऐसी ज़्यादा हार्मोन्स जाके कहीं खुले एरिया में छुपे करा तो आपका एमएमएस लीक हो जाएगा। वेलकम टू brazers.com। ठीक है। अब एक चीज़ और बाकी रहेगी, हाँ क्या था, हॉस्टल वो बताता हूँ मैं, आउटिंग का सिस्टम आपको, अगर आपको बाहर जाना हो तो बेसिकली क्या होता है, प्रॉक्टर होते हैं, प्रॉक्टर के अंदर 10 बच्चे होते हैं। अगर जो फ्रेशर आ रहे हैं अभी इस सेमेस्टर, वो देखेंगे कि ना उनका एक प्रॉक्टर होगा, अभी उनको आ गया होगा, वी टॉप पे आ गया होगा प्रॉक्टर का नाम वाम, मेल वेल भेजे तो प्रॉक्टर आ गया होगा, उनके अंदर 10 बच्चे होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको आउटिंग अलाउड ही नहीं है, आप फर्स्ट सेमेस्टर बाहर जा ही नहीं सकते हो कहीं। अगर आप कोई इमरजेंसी हो गई या घर जाना हो, ठीक है, 3-4 दिन के लिए घर जाना तब जा सकते हो, लेकिन अगर आप सैटरडे संडे आउटिंग लेके घूमने के पर्पज से जा रहे हो तो मना है बिल्कुल, वार्डन तो जाने नहीं देगा, ठीक है। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में आते ही आपको 6 घंटे की आउटिंग मिलती है हफ्ते में एक बार, और 2 घंटे की मिलती है वीकडेज पे, जैसे मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। तो आप पहले मेल भेजो प्रॉक्टर को, वो पेरेंट्स से कंफर्म करेंगे कि मेरा बेटा बोल रहा है ये सब जा सकते नहीं जा सकता, तो अगर पेरेंट्स ने बोल दिया कि जाओ तो भेज देंगे आपको, ठीक है। वैसे तो इतना चोचलाबाजी है नहीं, बस अगर प्रॉक्टर सही मिले तो, अगर प्रॉक्टर खराब मिलेगी तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। अगर सही प्रॉक्टर मिली तो जीवन में सही लड़की मिल जाए तो भाई मैं बोल रहा था, तो यही सब चीज़ें हैं, ठीक है भाई। वीआईटी आओ, अगर जो भाई मैं बताता हूँ, अगर आप हॉस्टल में कभी रहे नहीं हो ना, तो होम सिकनेस होगी थोड़ी, आप आओगे तो अलग इन्वायरमेंट लगेगा, वो सोचोगे कहाँ आ गया हो, मेरे साथ भी हो रखा है, नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी मैं जाऊँगा ना तब भी मुझे फिर से फील होगा ऐसा, कम थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में, लेकिन ठीक हो जाता है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, मैंने बॉयज़ का बता दिया, गर्ल्स का बताता हूँ जितना मुझे पता है, ठीक है। गर्ल्स में भी 4 AC है, 2 AC है, 6 AC है, ठीक है, और नॉन AC नहीं मना है। उनका गर्ल्स हॉस्टल एक ही है, मैं तीनों टाइप के मैसेज जो मैंने बता रखा आपको अभी, ठीक है। और उनका टाइमिंग मैंने आपको बता दिया क्या टाइमिंग है, तो गर्ल्स का तो इतना बेसिकली इतना ही मुझे पता है। लेकिन तुझे वीआईटी वालों ने पैसा दिया क्या स्पॉन्सर करने के लिए, बैंड जो फ्री में इतना काम कर रहा है, वीआईटी वाले को सारा चेक दो मेरे को। अरे बैन करवा देंगे, बैन, ऐसे गाली मत दो, वीआईटी का अच्छा कॉलेज है, तो बढ़िया कॉलेज है, बेसिकली थोड़ा वैसा सा है, बेसिकली बहुत बढ़िया कॉलेज है। आओ मुझसे मिलना भाई, मैं वीडियो बना रहा तो मिल लेना मुझसे, ठीक है। और बाय चांस गाइस आपके पीसीएम में 60% से कम हो, हाँ ये तो बताने भूल गया, अगर आपके पीसीएम में 60% से कम हो और आपको कोई अच्छा कॉलेज चाहिए जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, बहुत अच्छी फैसिलिटीज हो, तो आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी आओ, मुझे संपर्क करो, मैं आपका 1-2 लाख रुपए में आराम से करवा दूंगा। वो चलो वो जैसे जैसे लड़कियों के लिए अलग डिस्काउंट भी है, और अगर आपके 60% भी आए और आपको कॉलेज बढ़िया चाहिए तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ठीक है भाई, चले जाना गलगोटिया। अगर लेकिन मेहनत करके आ रहे हो वीआईटी तो जरूर आना और मुझसे मिलना भाई। हाँ तो भाई वीडियो एंड करता हूँ, अगर होप आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छी वीडियो, नई वीडियो, यूनिक वीडियो चाहिए तो, और आपको इसकी शक्ल नहीं देखनी तो कमेंट करिए, मैं हटा दूंगा इसको। देखो बारिश हो रही है गाइस, नोएडा में बहुत दिनों बाद बारिश हो रही है, देखो ये देखो भाई, मैं स्पेशली वीडियो बनाने आया था यहाँ गाड़ी लेके कि भाई वीडियो बनाऊंगा, अब मुझे खिड़की बंद करनी पड़ेगी। देखो चलते हैं भाई, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय माता दी, जय माता दी।